गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ सिद्धार्थ। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आशा करते हैं कि आप बढ़िया होंगे और आपका तैयारी चल रहा होगा बहुत अच्छे से। आपको इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट कुछ वीडियो में हम लोग बात किए थे ये हमारे पेपर 2 के बारे में। जो लोग इस वीडियो में नए हैं और इस यूट्यूब चैनल में नए हैं, मैं एक सोशल साइंस टीचर हूँ, हैदराबाद में काम करता हूँ प्राइवेट ग्रुप ऑफ चेन ऑफ स्कूल्स में। और अभी करेंटली मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली हरियाणा में हूँ। और राइट नाउ राइटिंग में एग्ज़ाम्स। अभी डीएसएसपी एग्ज़ाम था, आपको पता ही होगा डीएसएसपी में। तो मैं आया था यहाँ पे एग्ज़ाम देने और मैं एक दो दिन में वापस चला जाऊँगा हैदराबाद अपनी तरफ। तो लास्ट कुछ वीडियो में हम लोग टीजीटी सोशल साइंस के बारे में बात की थी, क्योंकि मैं टीजीटी सोशल साइंस का हूँ और इसीलिए मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ टायर 2 के एग्ज़ाम्स के लिए। टायर 1 में बहुत अच्छा खासा मार्क आया था और टायर 2 में मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, इसलिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को भी प्रिपेयर करवाऊँगा। आपके माइंड में ये सवाल होगा कि ये कौन हो गया उस भाई हमको पढ़ा रहा है। आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन स्कूल। तो मेरे अंडर में 3-4 सोशल साइंस टीचर्स हैं। हम लोग बोर्ड के लिए क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं। मैं खुद 250 बच्चों को आसपास पढ़ाता हूँ 9th-10th में। और अपेरेंटली हमारे टीजी सोशल साइंस और इसका सिलेबस लगभग सेम है। तो मुझे लगता है कि मैं वर्दी एनफ हूँ। अगर मैं उनको प्रिपेयर करवा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को भी प्रिपेयर करवा सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शंस। और क्यों यहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप से मैं भी कुछ सीखूंगा और मेरे से आप भी कुछ सीखोगे, तो हम दोनों का जॉब हो जाएगा। तो दिस इज़ द फैक्ट अबाउट दिस यूट्यूब चैनल। चलिए बिना कोई बकवास बात किए हुए फिर से हम चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। तो जैसे कि मैं कुछ दिन पहले बताया था इस यूट्यूब चैनल में दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च ए टेलीग्राम पेज, और लगभग बन चुका है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ये हमारे KVS JNV बाई सिद्धार्थ पंडा। JNV का मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं JNV में अपना पढ़ाई किया हूँ। केवी में लास्ट टाइम काम कर रहा था एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल, एंड राइट नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्लान फॉर द EMRS। तो ये जो तीनों नाम है, तीनों में मैं कहीं ना कहीं लिंक्ड हूँ, तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसका जो लिंक होगा ये आपके वीडियो के जस्ट नीचे वाला डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक होगा टेलीग्राम का। आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग जुड़ चुके हैं और हम क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं। और पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी के बारे में, कि ये हमारे टीजीटी सोशल साइंस में ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। आपके पास अगर सिलेबस है तो आप देखिए ज्योग्राफी का सिलेबस 9th-10th से बहुत दूर है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स इसमें सब कंपेयर करेंगे तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं 9th-10th से हो जाएगा, सिविक्स 9th-10th से हो जाएगा, बट ज्योग्राफी के लिए आपको 11th-12th पढ़ना ही पड़ेगा। अब मुश्किल बात क्या है, जो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ लिया था वो 12th में, वो तो कहीं ना कहीं कर लेगा। जैसे मैं कोर साइंस बैकग्राउंड से था और 12th में साइंस में अच्छा खासा मार्क आया था। मैं कभी सोचा ही नहीं था कि आर्ट्स में आऊँगा, ह्यूमैनिटीज़ में। तो मेरा 12th में जो ज्योग्राफी है वो नीलबट्टा सन्नाटा है, बट मुझे खुद मेहनत करना पड़ा 1 साल पहले, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। 11th-12th के बच्चे मेरे पास आते हैं डाउट पूछने, तो उसके चक्कर में मुझे पढ़ना पड़ा और बहुत डिफिकल्ट है ज्योग्राफी सेक्शन। अगर आप 4 सेक्शन टीजीटी सोशल साइंस देखेंगे तो ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 11th-12th तक टॉपिक है। आपको डीपली समझना पड़ेगा। रट्टा मारने से कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे रट्टा मारने से एग्जाम में आप गलत ही लिखोगे। तो मज़े की बात है कि ज्योग्राफी मैं खुद अभी पढ़ रहा हूँ, 2-3 दिन से अच्छे से पढ़ रहा हूँ, और मैं आपको एक एक टॉपिक करवाऊँगा इस यूट्यूब चैनल में। तो सिलेबस में है क्या, कौन से चैप्टर कौन से बुक से आता है, कौन से पेज से आता है, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहला है सोलर सिस्टम एंड मोशन ऑफ द अर्थ। तो ये क्लास 6 के जो आवर हैबिटेट जो बुक है उसमें आ जाएगा आपका। फिर ग्लोब हो गया, लैटिट्यूड हो गया, मोशन ऑफ द अर्थ हो गया, ये सारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये क्लास 6 में, यहाँ पे इजी है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ओरिजिन एंड इवोल्यूशंस, ये 11th क्लास का टॉपिक है। और यहाँ पे दिक्कत होगा कि सबको पता है कि जैसे टिल्ट होकर अर्थ घूमता है, क्यों घूमता है इसके बारे में कहीं नहीं है 6 से 10 तक, 11th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सेकंड आता है आपका अर्थ इंटीरियर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सारा का सारा फिजिकल ज्योग्राफी है। 9th क्लास का कुछ पोर्शंस फिजिकल ज्योग्राफी से लिंक करता है, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज फ्रॉम 11th क्लास, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस, ये भी 11th क्लास में। फिर आते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया 1। 9th क्लास में हम फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं, जहाँ पे टेक्टोनिक रेफरेंस हमको मिलता है थोड़ा बहुत, क्यों हिमालय बना था, व्हाट इज़ दी ज्योग्राफी बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, यंग माउंटेन का मतलब क्या है, फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या है। तो ये सब क्वेश्चन आपका फिजिकल ज्योग्राफी से आता है,
ठीक है। उसके बाद आता है रॉक एंड मिनरल्स, ये 10th एंड 11th का चैप्टर है। और 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो सॉइल वाला पोर्शन है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड पार्ट, आई गेस पेज नंबर 7 से शुरू होता है, ठीक है। और फिर मिनरल्स एंड रॉक्स 11th क्लास का हो गया। और यहाँ पे आपको 3 टाइप्स ऑफ रॉक, उसके पीछे साइंस क्या है, क्यों बनता है, इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है एजेंट ऑफ ग्रेडेशंस, वेदरिंग, रिवर, विंड, ग्लेशियर्स। तो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन 11th क्लास का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जियोमॉर्फिक प्रोसेस 11th क्लास हो गया, लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशंस 11th क्लास हो गया, पूरा पूरा 11th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशन, हीट बजट, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, वाटर इन एटमॉस्फेयर, ये सारा का सारा 11th क्लास है। जैसे क्लाइमेट 9th क्लास में, 11th क्लास में दोनों में है, ठीक है। 11th क्लास का मूवमेंट ऑफ वाटर, इस चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, आप बुक निकालिए, फिजिकल ज्योग्राफी निकालिए, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको टिक करते रहिए, ठीक है। हालांकि आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, ये वाला आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 7th हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बहुत ईजी है, वाटर साइकिल जिसे बोलते हैं, बट इसका एडवांस वर्जन आपको 12th में मिलेगा, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्लाइमेटोग्राफी। क्लाइमेटोग्राफी में आपका बायोस्फीयर, इकोलॉजी, 11th क्लास का एक चैप्टर है, बढ़िया बड़ा प्यारा सा चैप्टर है बायोस्फीयर करके। 7th क्लास का 9th क्लास का नेचुरल वेजिटेशन से, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, वेजिटेशंस, ये जानना जरूरी है। 7th, 9th और 11th तीनों लिंक्ड है। 7th क्लास में जो ज्योग्राफी था वो 9th में है, 9th में थोड़ा सा एडवांस 11th में है, तो आप 6th और 9th तो 1-2 दिन में खत्म कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन 11th को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। अब आता है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल से का सारा 11th क्लास के क्वेश्चन में है। 10th क्लास, 9th क्लास में और एक चैप्टर है पॉपुलेशन करके, वहाँ से आप देख सकते हो। 12th क्लास में एक चैप्टर है इंडिया, पीपल्स एंड इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन, माइग्रेशंस, ये सब 12th में है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली मार्टलस का और डीटी का बुक आता है, छोटा सा बुकलेट, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो उसका हम यूट्यूब वीडियो डाल देंगे, 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो होगा। बेसिकली ये मैं अभी रिसेंटली एक बच्चे को पढ़ाया था, उस प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम, तो मेरे पास आया था कि सर पॉपुलेशन मुझे पढ़ाइए, और मैं खुद जानता नहीं था उसके बारे में। फिर मैं 4 दिन पढ़ाया, फिर उसको पढ़ाया 4 दिन, तो इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, जो काम की चीज़ है उसके ऊपर ध्यान देंगे। फिर आता है नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर चैप्टर, अगेन वही 10th क्लास का चैप्टर से आ जाएगा आपका। 12th क्लास और एक टॉपिक है इंडस्ट्री, वो भी क्लास 10 में हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर नंबर 4, ठीक है। लाइफ एंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये तो फिर 10th क्लास में आ जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों स्पेसिफाइड करते हैं क्लास 9th के लिए। हालांकि कोई सीबीएसई स्कूल में इसको फॉलो करते हैं नहीं, मेरे स्कूल में होता था। जैसे मैं नवोदय से हूँ, तो हमारे नवोदय में तो इसको पढ़ाया जाता था ऐसे कंपलसरी पेपर करके। तो ये पेपर का आपका बुकलेट मिल जाएगा सीबीएसई की वेबसाइट में, 67 पेजेस का एक छोटा सा बुकलेट है, प्रिंट कर दीजिए, बहुत काम की चीज़ आएगा। कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं करना है, बहुत सारे वेबसाइट में मिल जाएगा, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जो करते हैं उनके यहाँ पे मिल जाएगा, तो बेसिकली हेल्प रहेगा, ठीक है। हो गया, आपका सिलेबस ख़त्म हो गया। तो ये कुछ मेजर सिलेबस था जहाँ पे आपको करना था। देखिए वीडियो थोड़ा स्पीड हो सकता है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 0.75 में सुन लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है दूसरी यूट्यूब की जैसा कि आराम से हम लोग बात करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। ये क्लास 9th में है बच्चों, ऐसे पढ़ाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। यू आर नॉट ए चाइल्ड एनी मोर। जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो बहुत स्लो पढ़ाता हूँ बच्चों के लिए, बट आपका उम्र भी 25 हो चुका है, 24 हो चुका है, 23 हो चुका है, और आप मेच्योर इनफ है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब मेरे पास भी और टाइम नहीं है कि जैसे अभी 9-10 मिनट का वीडियो बना है, इसको अगर मैं खींचना चाहूँ तो आराम से 3 घंटा खींच सकता हूँ। डिस्कशन ऑन ज्योग्राफी सिलेबस करके 3 घंटे का फिर लाइव आ जाएगा, लेकिन उतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, आपके पास बिल्कुल नहीं है। तो आप जितना स्पीड में वैसे सुनना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। और मज़े की बात है कि मोस्ट ऑफ अस जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी 1 स्पीड में तो वीडियो कभी नहीं सुनता जी, 1.5 और 1.25 से 100% सुनता है हमेशा। तो अगर आप YouTube में सुनते हैं तो मैं ऐसे ही 1.25 में बोल देता हूँ, 1.5 में बोल देता हूँ, तो आप लोग के लिए भी ईजी रहेगा। हालांकि मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं भी हॉल में हूँ एंड हॉलिंग होगा। आपको कंटेंट से मतलब है या फिर क्वालिटी ऑफ वीडियो से मतलब है? यूट्यूब एल्गोरिदम तो काम करता है कि आप कंटेंट बनाओ, एल्गोरिदम करते हैं कि आप एस्थेटिक बनाओ। अभी जस्ट उठाऊँ 15 मिनट पहले एंड आई थॉट टू मेक ए वीडियो। तो आप प्रिपेयर करिए। हार्डली हमारे पास 45 डेज से 50 डेज बचा है,
क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद तो हमारे टायर 2 होने वाला है। और एक्सपेक्टेड डेट अगर बोला जाए तो मैं तो हूँ नहीं CA वाला और CBSE वाला, बट हाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय द अप्रैल वी कैन सी एग्ज़ाम्स। बट ज्योग्राफी क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में आएगा कि सवाल आ कैसे सकता है क्वेश्चंस। चलो थोड़ा सा बैक टू बेसिक जाते हैं कि क्वेश्चन आ कैसे सकता है। हालांकि सम क्वेश्चंस आई ऑलरेडी पोस्टेड इन माई टेलीग्राम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे एक्सप्लेन वेगनर्स कंटिन्यूअल ड्रिफ्ट थ्योरी, 4 मार्क का क्वेश्चन प्रॉपर आएगा। अब देखो वेगनर कंटिन्यूअल ड्रिफ्ट थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। अगर आप ज्योग्राफी 11th-12th पढ़ रहे हैं और एडवांस थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें हम जो ओल्ड प्लेट्स था, जैसे हो गया पेंगिया, वो स्प्लिट हो गया लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन सा पार्ट किस तरफ मूवमेंट किया, तो उसका हमको बेसिकली जानना पड़ेगा कि ये प्लेट है, ये नॉर्थ की तरफ मूवमेंट किया, साउथ की तरफ मूवमेंट किया, ईस्ट की तरफ मूवमेंट किया। ठीक है, वो हो गया। एविडेंस क्या है, जिक्सॉ मेथड ऑफ कंटिनेंट्स, कंटिनेंट्स प्लेट्स जो है वो जिक्सॉ के जैसे लगाए, मतलब एक प्लेट है ऐसे क्रॉस किए तो जिक्सॉ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर फॉजिल्स मिलता है, आप गोंडवाना लैंड देख लो या फिर आप लोरेशिया देख लो, दोनों में जो ओल्ड फॉजिल्स है, ओल्ड कोल्स है, वो दोनों सेम है। तो इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि एक पीस ऑफ लैंड से वो आ सकता है। ठीक है, सिमिलर रॉक फॉर्मेशंस पाया गया है, सिमिलर हिस्ट्री पाया गया है, तो हम मान के चलते हैं कि ये दोनों सेम प्लेट से हुए थे। और यही अल्फर्ट वेगनर 1912 का जो थ्योरी है वो बोलता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें और एक क्या लिख सकते हैं, लिमिटेशन लिख सकते हैं कि इट्स थ्योरी, कोई इसका प्रैक्टिकल प्रूफ मिला नहीं है। ठीक है, जो ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात होता है कि ये ड्रिफ्ट हुआ क्यों हुआ, उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। बहुत लोग बहुत स्टोरी देते हैं बट एग्जैक्ट नहीं है, तो वो एक लिमिटेशन हो सकता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया जहाँ पे हमको वेगनर कंटिन्यूअल ड्रिफ्ट थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क का क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन है, हर कोई बना सकता है। तो यहाँ पे हम कैसे आंसर करेंगे वो मैटर करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1912 का स्टोरी, हु इज़ अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, उसके बाद वो थ्योरी कैसे दिए, क्या मेजर थ्योरी था, क्या लिमिटेशन है, साइड में एक छोटा सा पिक्चर, 4 मार्क गारंटी। 4 नहीं अगर 3 हाफ तो आएगा। ठीक है, तो दिस इज दी सेम। सेकेंड अगर हम देखेंगे तो हीट बजट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हीट बजट में हमको इंसोलेशन समझना पड़ेगा, सोलर रेडिएशंस कैसे होता है, और लैंड एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, कितना परसेंटेज एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये कुछ सोलर बजट है, ये हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक डायग्राम आता है, बढ़िया सा डायग्राम, प्यारा, एनसीईआरटी में है, तो इसके ऊपर हम देख सकते हैं। मैकेनिज्म मानसून 9th क्लास का क्वेश्चन है, इसमें 4-5 एग्जाम्पल तो देना है। जैसे ITCZ हो गया, कैसे ITCZ इक्वेटर की तरफ शिफ्ट करता है तो ड्रिफ्ट होता है। दूसरा हो गया कि माडागास्कर क्लाइमेट चेंजेस से इंडिया कैसे अफेक्ट करता है, लो हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएशंस कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हिमालयस कैसे काम करता है। ठीक है, जब ऑफसेट ऑफ मानसून होता है तो उसका उल्टा होता है, तो कमिंग ऑफ मानसून होता है तो एक होता है कि अरेबियन सी से आया और एक बे ऑफ बंगाल से आया, कैसे। तो ये जो साइंस है, इसके पीछे जो साइंस है, जो वेव थ्योरी है, इसको समझना पड़ेगा। ये क्लास 9th में है जब, और मेरे हिसाब से क्लास 10th का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक क्लाइमेट है। जो टीचर अगर इसको समझा पाया और समझ पाया तो वो मुझे लगता है कि सारा कुछ कर लेगा। इवन मैं जितना भी इंटरव्यू आज तक दिया हूँ प्राइवेट में, मुझे हमेशा बोलते हैं कि क्लाइमेट पढ़ाओ। ठीक है, तो क्लाइमेट अगर आप पढ़ा लेते हो और क्लाइमेट आप समझ सकते हो तो भाई मजे मजे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफरेंट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देन टाइप्स ऑफ रेनफॉल हो गया, कन्वेक्स हो गया, ओरोग्राफिक हो गया, साइक्लोनिक हो गया, साइंस क्या है उसके पीछे बिहाइंड। तो देखो ज्योग्राफी कंप्लीटली साइंस है, अगर आप समझोगे तो मजा आएगा, अगर रटने की कोशिश करोगे तो बैंड बज जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एक्सेट्रा, क्लाउड कवर, विंड्स, ये सब कुछ है। माल्टस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन हो गया, ये बहुत फेमस थ्योरी है, आज के टाइम तो बड़ा यूजफुल होता है। ठीक है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस क्या बोलते पता नहीं, लेकिन MALTHUS है, माल्थस। ठीक है, रॉबर्ट माल्थस का द्वारा, थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में करते हैं, APGP। आप मैथ के साथ लिंक कर सकते हो कि भाई माल्थस इज ऑल अबाउट AP and GP और पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगा, उसका कुछ डायग्राम है जो आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा, हालांकि 10th क्लास के इकोनॉमिक्स में। तो ये सब कुछ है। तो फिर आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे पास रफली 7-8 डिजास्टर मैनेजमेंट है। ठीक है, 7 to 8 डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक। लेट मी सी द टॉपिक्स। डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारे पास जो टॉपिक है तो उसमें हमको अगर देखना है
तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत बार आ चुका है इवन इन द बोर्ड एग्जाम्स, और जो एनवीएस का जो क्वेश्चन मैं देखता हूँ वहाँ पे भी आता है, क्योंकि उनका एक इंटरनल असेसमेंट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसके बारे में। जैसे यहाँ पे हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, हाजर्ड मैनेजमेंट, ठीक है। कॉमनली मैन मेड डिजास्टर, उसके पीछे रीज़न क्या है, साइंस, सर्वाइवल स्किल्स हो गया। तो फिर उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग कैसे करना है। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिससे डिजास्टर मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हमारे पास रफली 15 मार्क है, 60 मार्क्स का अगर आपका सब्जेक्टिव हो रहा है तो 15 मार्क का मान के चलो कि आपका आ रहा है क्वेश्चन, तो ये मोटा मोटा 4 क्वेश्चन आएगा आपका सोशल साइंस ज्योग्राफी से, ठीक है। तो अगर हमको आएगा तो कौन सा आएगा, तो पहली बात आ गया कि मोशन ऑफ द अर्थ रॉक एजेंट से एक आएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, आ जाएगा कि एजेंट ऑफ ग्रेडेशन क्या क्या है उसके पीछे बताओ, या फिर आपका अर्थ का मूवमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा। और मुझे लगता है कि इस बार क्वेश्चन आना चाहिए कि वेगनर कंटेनर ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया, वोल्केनो के पीछे साइंस हो गया, फोल्डिंग, क्योंकि ये टेक्निकल आंसर्स है, आपको आता है या फिर नहीं आता है, इसके बीच में कोई इन बिटवीन नहीं है, ठीक है। तो ये जो अर्थ इंटीरियर्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप समझ सकते हैं, बहुत इजी भी है, सबको पता भी होगा जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन हाँ, ये जो कंटिनेंटल वेब थ्योरीज हो गया, ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट्स, हिस्ट्री है कि भाई अर्थ बना कैसे, हाउ अर्थ फॉर्म्स, इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन आएगा। मान के चलो, मैं तो बोलता हूँ कि यूट्यूब से देखो, कहीं से देखो, लेकिन ये क्वेश्चन रेडीमेड बनाओ कि कल अगर आपको कोई भी पूछ लिया बोलने के लिए, बताने के लिए, आप बिना हिचकिचाए ये बता पाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट में आपका जो मेजर क्वेश्चन आएगा वो आएगा इंसुलेशन से, इंसुलेशन, प्रेशर। और ये जो 2 टॉपिक है पर्टिकुलरली क्लाइमेट, अगर आप देखोगे, अब आपके पास ये होना चाहिए सिलेबस, ठीक है। तो ये सिलेबस आप देखोगे तो साइक्लोन की पीछे थ्योरी क्या है, ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स क्या है, इंडक्शन इंसुलेशन साइकिल्स क्या है, ठीक है, फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर, ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन है जहाँ से आपका टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। और ये सेकंड क्वेश्चन भी हमेशा टेक्निकल होगा। देखो 4 क्वेश्चन आने वाला है, 2 टेक्निकल 2 नॉन टेक्निकल होगा मैंडेटरी। तो अगर 2 टेक्निकल है तो 2 टेक्निकल तो यहीं पे हो गया। तीसरा आएगा आपका बायोलॉजी में से, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम्स, फूड चेन, फूड वेव, बायोडाइवर्सिटी, कन्वर्सेशन मेथड्स, वाई टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। जैसे आपका बहुत सारा कन्वेंशंस हुआ है, उसके ऊपर जानना पड़ेगा कि कौन सा कन्वेंशंस किस लिए हुआ है। फिर उसके बाद आता है एक क्वेश्चन आता है आपका इंडिया का, ठीक है, इंडिया का कोई भी जो मेजर टॉपिक है जो आपका क्वेश्चन है वहाँ से आ सकता है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में बताया। डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडिया हैविंग इट्स पॉपुलेशन, रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कोई एक थीम के ऊपर आ जाएगा जो आपको 10th क्लास के बुक से मिल जाएगा। देन फिजिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, एक हो गया दिस क्लाइमेटोलॉजी एंड दिस अर्थ एंड क्रिएशन ऑफ अर्थ। 5 क्वेश्चन हो गए, इनमें से कोई 4 क्वेश्चन तो आ रहे हैं श्योर शॉर्ट है। 5-6 क्वेश्चन तो मैं यहीं पे बोल दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको भी प्रिपेयर करके जाओगे ना, हो गया आपका, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी इजी है, अगर आप चाहोगे स्कोर करना तो बहुत ईजी है। ये साइंस है, मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिना समझने से कुछ नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका ऊपर एटलीस्ट हम मेजरली 18-19 वीडियो डाल दें, छोटा वीडियो, 10-15 मिनट का वीडियो, ये टॉपिक है क्या। हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं इन डिटेल्स की कौन सा थ्योरी कैसा होता है, ये आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। बट हम कोशिश कर सकते हैं कि हम क्वेश्चन डिस्कस करें कि भाई दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में हम लोग फ्री में डिस्कशन कर रहे हैं। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, सोचा था कि 50 रुपये चार्ज करूँगा, बट आई थॉट लेट्स डू इट फॉर फ्री, ठीक है। इनिशियल आई थॉट टू चार्ज 49 रुपीज़ एज ए गुरु दक्षिणा, बट मुझे लगा कि यार फ्री में देते हैं, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ये वीडियो मुझे अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा कि भाई कोई तो है जो कर रहा है आपके लिए ये सब चीज़ें, क्योंकि यूट्यूब में इसके बारे में कहीं नहीं है इन डिटेल सोशल साइंस डिस्कशन। इवन जो वेबसाइट क्लेम करते हैं कि वो कोचिंग करते हैं, वो भी नहीं कर रहे। मैं 2 कोचिंग, मेरा एक दोस्त लिया है, वो भी सोशल साइंस के लिए सिलेक्टेड है, ही इज़ ऑल्सो इन द ग्रुप। वो एक रेपुटेटेड 2 जगह से कोचिंग ले लिया, एक दिल्ली का एक बड़ा फेमस नाम है, नाम नहीं लूँगा, दूसरा यूट्यूब में बहुत उसका ऐड आता है, दोनों से ले लिया। मैं खुद एक लिया कोचिंग, बता रहा हूँ आपको, इतना ख़राब पढ़ाते हैं,
कुछ नहीं पढ़ाते, बुक से उठाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, वही बोल रहे हैं। भाई अगर बुक से पढ़ना होगा तो तुमको 1500 क्यों दिए? मैं खुद 1500 दिया हूँ और मुझे पता है पैसे का वैल्यू क्या है, मैं खुद पैसा कमाता हूँ। फालतू फालतू में दिए 1500 में भाई 4 बार तो मैं बाहर का खाना खा लेता। कुछ नहीं होगा तो भाई कुछ ना कुछ तो 1500 का कुछ तो खरीद लेता, कपड़ा ही खरीद लेता, एक बढ़िया सा टी शर्ट मिल जाता। फालतू में दिया हूँ, ठीक है ना। अभी तक सिलेबस 5 वीडियो हर किसी चैप्टर का डाल के रखे हैं सब्जेक्ट का, इतना ऐसा नहीं होगा पढ़ाई, ठीक है ना। तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि प्रिपरेशन के चक्कर में जाओगे बहुत ख़राब क्वालिटी पढ़ाते हैं, बस कॉपी पेस्ट कर लिए वहीं से पढ़ा रहे हैं। भाई मैं खुद टीचर हूँ, मुझे पता है कि वो बुक का है, रेफरेंस का है, आप कॉपी पेस्ट किए हो, कहाँ से सोर्स से भी किए उतना ही पता है मुझे। दिस इज़ नॉट द वे ऑफ टीचिंग। पैसा कमाने का जरिया हो चुका है यूट्यूब, तो आप मिल के पढ़िए, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी जोड़िए, जहाँ पे क्वालिटी अच्छा लगे वहाँ पे जाइए, मुझे कोई दिक्कत है नहीं, बट ध्यान से, ठीक है। आपका पैसा यूज़ हो रहा है और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ प्रिपेयर करिए अच्छे से, ठीक है। हालांकि मैं और एक कंपनी से अभी और एक सब्सक्राइब करने वाला हूँ आज, देखने के लिए कि शायद वो अच्छा पढ़ा दें और मेरा टाइम बच जाए, देखते हैं। एक बहुत बड़ा फेमस है टेक कंपनी है, वहाँ से मैं करता हूँ सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई कर लो। जॉब से मतलब है कि कहाँ से भी करो, जैसे चतुर बोलता है ना 3 इडियट में, चतुर नहीं सैंचो बोलता है कि ज्ञान कहीं पे भी है, कहीं से भी लपेट लो, ठीक है। अगर आपको मेरा ज्ञान अच्छा लग रहा है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है तो यहीं से लपेट लो, अगर नहीं लपेटना है तो और कहीं से लपेट लो, ठीक है। बस पढ़ो यार, मस्त मस्त रहो, बिंदास रहो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में, स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। मीनवाइल आप टेलीग्राम में जुड़िए, और आप जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट्स है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि ऐसे 20-20 मिनट वीडियो में रिकॉर्ड कर पाऊँ। लेकिन हाँ, आप टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं, क्वेश्चन वगैरह आंसर्स डिस्कस करते हैं, लोग क्वेश्चंस लिख के पोस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप वहीं पे करिए। और दूसरी बात है कि जो पढ़ना कहाँ से, तो मैं तो बोलता हूँ कि टॉपिक डालिए, यूट्यूब में डालिए, अपना टॉपिक डाल के पढ़िए, पढ़ना शुरू करिए। मीनवाइल मैं ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री का कोशिश करूँगा वीडियो डालने का। कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का हेल्प करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो दिस इज सिद्धार्थ साइनिंग आउट। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।